हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है बेबी बिहारी ब्लॉग में। तो आशा है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं एनजीओ का एक बैठक में, तो हमारे ब्लॉग में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो गाइज, तो हम पैदल पैदल जा रही हूँ। स्टेशन के बाद रिक्शा मिलेगा। इस तरह से प्रजातंत्र चौक पे ट्रैफिक चुस्त एंड दुरुस्त है। वन वे कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा, और वन वे में हम लोग का बहुत सुविधा होता है आने जाने में। जा रही हूँ, उधर एजेंसी पहुँचने वाली हूँ, तो मैं पहुँच रही हूँ। बुधार एजेंसी आ गए हैं। हमारे सर रिसीव करने के लिए यहाँ खड़े हैं, डीडीसी साहब को। और देखिए मैं जा रही हूँ। तीसरा तल्ला पे है। सर बताए कि तीसरा तल्ला पे है। हाँ ठीक है, लिफ्ट है नंबर। नमो बुद्धाय। लिफ्ट आ रहा है, देखिए खुल गया। मैं अंदर जा रही हूँ और तीसरा तल्ला पे मैं जा रही है। ऊपर जा रही हूँ, देखिए। तीसरा तल्ला दरवाज़ा खुल गया। अब मैं निकल रही हूँ। जाएंगे ना, पैसा भेज दो ठीक है ना। मैं रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, पैसा अच्छा ठीक दे दूँगा। ठीक है, खरीद देगा बात नहीं। तो सोचे थे कल या परसों एगो डेमो प्लॉट का प्लॉट कटिंग करवाना था धान कहाँ रोड में। थोड़ा मौसम देख के रोक लिया। पानी पड़ लगे नहीं, खेत का मिट्टी उसका गिला है। दिए तो पता चल गया है। डीडीसी साहब आ गए हैं, हमारे मंचासीन कर रहे हैं। आज़ाद जी, अरविंद जी। तो श्री मनोज कुमार जी हैं इनका से सर का मैं स्वागत करते हैं। हमारे बीच में अभिषेक सर हैं बिहार के एसोसिएट, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। प्रशांत जी हैं एफएसआई से, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में अरविंद सर मंत्री जी हैं ग्राम निर्माण मंडल के, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और हमारे बीडब्ल्यूपीएस के नागेश्वर जी हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तो आज का कार्यक्रम हम लोग शुरू करेंगे। छोटा सा प्रेयर हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रेयर सॉन्ग प्रार्थना किया जा रहा है। हम तो सदा तेरी याद में।
अरविंद सर के लिए भी आप देखिए। थैंक यू सर। मनोज जी को सर। थैंक यू सर। प्रधान जी कृपया आप अभिषेक सर को सौंपना करते हैं। Yes. ठीक है। मंच पर उपस्थित हमारे ग्राम निर्माण मंडल के मंत्री जी अरविंद जी, डीपीएम जीविका, BWDS से आए प्रतिनिधिगण, यहाँ पे जितने भी सहभागीगण हैं सबका इस बैठक में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेशन वर्कशॉप है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे, अब हमेशा जो बिहार में यूजुअल टर्म डिनोट करता है डिजास्टर, वो हम लोग फ्लड से ही मतलब वो करते हैं, पहचान बनाते हैं कि बाढ़ है तभी डिजास्टर है। लेकिन जो हम लोग पिछले कुछ महीनों में नवादा में एक्सपीरियंस किए हैं, जो सुखाड़ है वो इक्वली डिजास्टर्स होता है और उसके जो इम्पैक्ट है लोगों के खेती में, डे टू डे लाइफ में, पानी पीने में, सब में समस्याएं आई। और कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन है कि अगर हम लोग अपने रास्ते नहीं बदले तो ये आने वाले समय में और भयावह होगी। जो यहाँ पे कुछ जो वैसे तो प्रॉब्लम हर ब्लॉक में थे, लेकिन जो खासकर इफेक्टेड हुए थे वो अपने कोगाकोल था, उसमें अपना काशी चक, अकबरपुर, इन सब जगहों पे पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। तो एक तो ये जो डिजास्टर रिलीवेशन का वर्कशॉप है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इससे लोग जो एग्रीकल्चर है उसको किस तरीके से डिजास्टर को माइंड में रखते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे और क्या तकनीक यूज़ करेंगे ताकि कम से कम पानी की ज़रूरत पड़े, या क्या फसल यूज़ करें जिसमें पानी की ज़रूरत ना पड़े और उन लोगों का पैदावार भी बढ़े और इनकम भी बढ़े। मुझे लगता है कि इस सब चीज़ों की ये वर्कशॉप आधारित होगी और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। एक बार फिर BWDS को मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर निकल रहे हैं, जल्दीबाजी में है, सर जा रहे हैं DDC साहब, सभी लोग उतर रहे हैं। ज़्यादा लंबा समय नहीं। हमारे अभी जो सभी पदाधिकारीगण जिला अधिकारीगण हैं और मैं अपना परिचय पहले बता देना चाहूँगा। मेरा नाम सुधीर कुमार है, मेरा घर कोवरपुर सुभद्रा पंचायत है और ग्लोबल प्रोग्राम के तहत जो है हम लोग को जो है काफ़ी बताया गया है। सुखाड़ की स्थिति में जो है 3 तरह के धान हम लोग को मिला था और वो धान जो है इतना अच्छा धान हुआ है, आज भी जो है वो धान देखने को मिल रहा है कि आज सुखाड़ की स्थिति में जो है हम लोग उस धान को जो है गेहूं के जैसा पटवन कर रहे हैं और फिर भी धान का बाली जो है बहुत लंबा लंबा निकला हुआ है। और जो हाइब्रिड जो धान बगल में लगाए हैं करीब करीब जो है चतरा के बीमारी से ग्रस्त है, नई के बराबर वो धान दिखाई दे रहा है। लोग सराहना कर रहे हैं ये बीज कहाँ से आया है और कैसे जो है ये किया जा रहा है। अगले साल भी जो है हम लोग उस धान को लगाए थे तो
प्रोग्राम के तहत जो है ये सब चीज हम लोगों को सिखाने का मौका मिल रहा है और श्री विधि से भी लगाने के लिए बताया गया था। चना का बीज भी मिला था, चना भी अच्छे उत्पादन हुआ और अच्छा रियत हुआ और ग्लोबल प्रोग्राम के तहत जो है बहुत सारा चीज हम लोग को सीखने का मौका मिला है। जैसे महिला लोग खाना बनाते हैं, गैस से आग लग जाता है तो उस पीरियड में कैसे उसको बुझाया जाए, कैसे सुरक्षा किया जाए, इसके बारे में भी बताया गया है। और जो है इसके लिए हम जॉन सर को भी कहेंगे कि हम लोग को बहुत अच्छे बात जो है प्रोग्राम में बताते हैं। उनके लिए जो है जोरदार किसान भाइयों से ताली देना चाहेंगे कि इनके लिए जो है ताली होना चाहिए। और जो है ग्लोबल प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम हम लोग के बीच में लाए हैं जो कि लोग सुनने के बाद जो है अच्छे लोग समझ जाते हैं। विशेष रूप से जो है जो वज्रपात हो रहा है उसके लिए जो है हम लोग यहाँ टावर बैठाए हैं, वो सुरक्षित की भावना से जो है बहुत अच्छे हैं। और जो है हमारे यहाँ जो है वो धान जो लगाए थे वही बीजा बोले थे कि बीज के रूप में रख दीजिएगा, जो कि वही बीजा इस साल भी लगाए हैं, जो कि बहुत अच्छे पैदावार हो रहा है। इसलिए हम और विशेष क्या कहें, धन्यवाद। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र कुमार मांझी हुआ। मैं गोकुल ब्लॉक के सकोदरा पंचायत के ग्राम पावपुर गौरिया का एक किसान हूँ और मैं एक विकास मित्र भी हूँ। ग्लोबल प्रोग्राम जो है मेरे यहाँ वर्ष 2021 से शुरू हुआ है और उस समय से हमारे गांव की जो स्थिति है अभी की तुलना में बहुत अंतर हो गया है, क्योंकि चूंकि हम लोग का जो गांव है बहुलता एसी समाज का है, जहाँ बहुत सारी कमियां थी और हम लोग का जो खेत है वो पूरी तरह से पथावर जगह है, जहाँ की मतलब कि लास्ट समय इतने तक हम लोग का धान मर जाता था, क्योंकि हम लोग के पास तो अपना डीजल है नहीं कि बराबर उस पर पानी देते थे। तो लेकिन जब यहाँ से हम लोग को सहभागी धान मिला तो उस साल हम लोग को लगता है कि एक बीघा में हम लोग को 50-55 मन धान आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इस बार भी हम लोग जो धान बीज रखे थे अगल बगल के जो हम लोग के भाई हैं उनको भी दिए हैं, वो लोग भी बोते हैं। और दूसरी बात है जो हम लोग यहाँ जो लगा है वज्रपात से बचाव के लिए, इस बार जब बारिश हो रहा था तो सब निकला था, 5-6 कहीं बल बजट गिरता, अभी इतने थोड़ी बल गिरेगा। मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट हम लोग के काम के लिए है। हम लोग भी 1-2 जगह अपना पॉकेट से भी लगाए हैं 1-2 घर, और हम चाहेंगे कि ग्लोबल प्रोग्राम इस तरह का कार्यक्रम और दूसरी संस्थाएं भी करें ताकि हम लोग को और ज्यादा फायदा मिले। सर की साहब को भी थैंक यू सर। अभी ग्लोबल प्रोग्राम तो चल रहा है, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा ठीक है जो मैं जितनी लोग आप लोग घर से कोई आएंगी और मंत्री जी पहले बोलेंगे उसके बाद टाइम ज़्यादा नहीं है। बीच में एडिशनल कलेक्टर साहब, जिला कृषि पदाधिकारी महोदय, डीपीएम जीविका अभिषेक सर एवं PWDA से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण एवं इस कार्यशाला में ग्राम स्तर पे, गांव या जमीन स्तर पे काम करने वाले हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं के सचिव, प्रतिनिधि, आप तमाम लोग को इस कार्यशाला में आभार प्रकट करते हुए यह बताना चाह रहा हूँ कि जो भी अभी हम लोग ने इनका प्रेजेंटेशन में देखा है वो नजदीक से, चूंकि हम नजदीक से उस कार्यक्रम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए कि वो कार्यक्रम का संचालन कौवा कोल में ही 20 गांव में चलाया जा रहा है, 3 पंचायत के 20 गांव में चलाया जा रहा है। जो भी कार्यक्रम है
उसमें हमारी संस्था की ओर से भी और सीखने का भी मौका, इनके साथ देखने का, समझ के काम करने का नतीजा यह हुआ कि हमारी संस्थाओं को भी, हमें भी सीखने का मौका मिलता है। और जैसा कि डीडीसी ने बताया कि आपदा का मतलब हम लोग समझते हैं कि सिर्फ दहाड़ आया, जहाँ बाढ़ आया वही आपदा है, लेकिन आप विगत 2-3 वर्षों से देखेंगे जो नवादा का स्थिति है, सुखाड़ का स्थिति है, क्षमता से मरने वाले की स्थिति और जिला के अपेक्षा नवादा में डूबने की स्थिति, डूब के मैं पिछले साल डूब के मरने का, जबकि नदी है, नाला है, पानी नहीं है पिछले वर्ष, लेकिन फिर भी 18 लोग नवादा जिला में यह तालाब में, गड्ढा में डूब के मरे थे। ये आपदा है और इससे बचाव के लिए हम तमाम जिला स्तर पर एक स्वयंसेवी संस्थाओं, जिला पदाधिकारियों, आपदा प्रबंधन के गाइडलाइन में, निर्देशन में एक समिति, कोऑर्डिनेशन समिति बनना चाहिए, ताकि हर संस्थाएं जो भिन्न प्रखंड, गांव स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पर काम कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा जिला प्रशासन का सहयोगी यंत्र है, जिनके माध्यम से गांव-गांव में हम लोग इस विचार को, इस मैसेज को ग्रामीणों तक, अंतिम व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें यह आवश्यक है, जिला के पदाधिकारी उपस्थित है, मैं निवेदन करूंगा कि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एक कोऑर्डिनेशन समिति, सशक्त समिति बने, ऐसा नहीं समिति बन जाए और ये उसके सशक्त समिति बने, ताकि जितने भी ये स्वयंसेवी संस्थाएं के लोग आए हुए हैं उसमें उनको भी सीख मिले, समझ मिले और एक नवादा को आपदा मुक्त जिला बनाने में हम सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी को निभाएंगे। इसी आशा के साथ, इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चीन में हम समर्थन करते हैं विषय पे कि एक संगठन बने और जिस तरह का हमारे क्षेत्र में समस्या है, उस समस्या को हम लोग क्षेत्र से जो है ग्रास रूट पे काम करते हैं, वो हम प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि हमारी समस्या को दूर हो सकता है। दूर होने में कोई असंभव नहीं है, संभव है। लेकिन हम लोग भी चाहते हैं कि जब हम लोग क्षेत्र में काम करते हैं, प्रखंड स्तर पे काम करते हैं, जिस तरह का काम करते हैं, तो सबको जो है कि काम में तो कठिनाई कुछ न कुछ आती ही है। आप तुरंत उसी समय अलर्ट हो जाइए और घर में भागना, आधा घंटा का टाइम लगता है, ऐसा भी नहीं 2 मिनट में हो जाएगा। हम कुछ भी काम कर रहे हैं और सरकार काफी गंभीर है, बजट पास हो गए और ये जिला पदाधिकारी के निर्देश में लोग तेजी से इस कार्य को कर रहे हैं। तो आपका भी काम अच्छा है, हम लोग इसको भी देख रहे हैं। सुखाड़ का समस्या इसलिए होता है क्योंकि पानी का बहुत कमी होता है, तो और जमीन हमारा बराबर नहीं, समतल नहीं, इसलिए जब बारिश भी होता है तो हम लोग पानी रोक नहीं पाते। पानी का समस्या इसलिए है कि टीला टाकर इधर खेत बहुत है, जंगल एरिया है, पानी पड़ता है तो पानी बहता है, नहीं पानी पड़ता है तो कहाँ से पानी होगा यहाँ। नवादा जिला को आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि नवादा जिला ड्राईलैंड एरिया है, सूखे क्षेत्र का पूरा एरिया है, वर्षा आधारित यहाँ खेती होती है। यहाँ की मिट्टी बोरम की मिट्टी है, यानी लेटेराइट सॉइल है। पोषक तत्व की मात्रा इस मिट्टी में बहुत ही कम है, वाटर लेवल बहुत डाउन है। एनवायरमेंट में जो समस्या आ रही है, जिसको कहते हैं वातावरण में बदलाव होने के कारण बारिश इरेगुलर हो गई है, एक सप्ताह की बारिश नहीं होती, कभी बारिश अच्छी होती कभी नहीं होती है। ऐसे एवरेज देखा जाए तो पूरे नवादा क्षेत्र की बारिश 1100 mm के आसपास है, लेकिन वो इरेटिक है, यानी कभी बहुत ज्यादा हो जाएगी, कभी बिल्कुल लंबे अंतराल तक बारिश नहीं होती है, तो फसल अच्छी नहीं हो पाती धान की। और यहाँ की कम्युनिटी बहुत ही गरीब कम्युनिटी के में काउंट होता है। बिहार वाटर डेवलपमेंट सोसाइटी और यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से कुछ बीज यहाँ के किसानों को दिया गया, जिससे वे अभी उसे खेत में लगाए हुए हैं और उन्हें अच्छी उपज प्राप्त हुई है। ये धान की खासियत है, धान हम लोग 3 प्रजाति का दिए हैं, स्वर्ण श्रेया, स्वर्ण शक्ति
और सहभागीधार, ये तीनों प्रजाति का खासियत है कि ये कम पानी में ये धान होता है। खेत गीला सूखा रहेगा फिर भी ये धान हो जाता है और ये 110 से 115 दिन में ही कट जाता है, जिससे कि खेत में नमी रहने के कारण तुरंत रबी फसल किसान लोग लगा लेते हैं। इससे उन्हें 2 फसल मिलता है। तो ग्लोबल प्रोग्राम के तहत जब हम लोग इनके साथ बैठे हुए हैं तो ये उनको भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, ये तकनीक बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने इसको पूरे अपने क्षेत्र में फैलाया। हम उनको तकनीक के रूप में अच्छी किस्म के बीज का मुहैया करवाया। दूसरी टेक्नोलॉजी हम लोगों ने दी, जीरो टिलर की टेक्नोलॉजी दी। इन्होंने मशीनों को खरीद करके किसानों को दिया, बीजों को दिया। एक बीघा में 50 मन धान हुआ, इतना धान कभी नहीं हुआ था। और इस बार हम लोग जो बीज रखे हैं जाके वो हम लोग पूरा अपना गांव टोला को देंगे ताकि पूरा गांव इसका फायदा उठा सके इस बीज का। आवश्यक है क्योंकि ये पूरा एरिया आकाशीय बिजली से एकदम बिल्कुल गंभीर रूप से ग्रस्त एरिया है और मानसून में एकाएक इतनी सारी घटनाएं हो जाती हैं आकाशीय बिजली से कि बहुत लोगों को जान माल से हाथ धोना पड़ता है, बहुत लोग घायल हो जाते हैं, बहुत लोगों का परिवार उड़ जाता है। और ये ग्लोबल इंडिया का जो कार्यक्रम चल रहा है इससे काफ़ी जागरूकता आई है और हमें जहाँ तक जानकारी है हमारे कई गाँव में इसे संबंधित उपकरण भी लगाए गए हैं, बहुत मामूली खर्चे पर लगाए गए हैं और ये करेक्टर्स इंडिया के ग्लोबल प्रोग्राम के सहयोग से ही संभव हो पाया कि वो लोग घायल हो गया उसको हमको किस तरह से उठाकर हॉस्पिटल लाना है, जगह पर पहुंचाना है, इस तरह का जानकारी हम लोग को दिया गया। कोई बेहोशी के हालत में है तो उसको किस तरह से हम होश में ला सकते हैं, इस तरह का जानकारी हम लोगों के बीच में बैठक में देते हैं लोगों, ताकि अगर कोई कम्युनिटी का आदमी नहीं, टास्क फोर्स का मेंबर नहीं भी रहे तो अन्य लोग भी उस तरह का बचाव कर सके। प्रत्येक गांव में 15, कहीं पर 11, कहीं पर 13 ऐसे कर करके सदस्य हमारे टास्क फोर्स के मेंबर हैं जो कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी फिलहाल तुरंत आपदा प्रबंधन नवादा के तरफ से तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर के लिए हमारे 3 स्टाफ प्रशिक्षण लिए और उन्होंने यहाँ पर मननपुर और पावपुरी गौरैया में 6 कंडक्टर को लगाए हुए हैं और गांव वालों को काफी उत्सुकता है कि ये नया चीज है और इससे जितना वज्रपात वगैरह होता है उससे हम काफी सुरक्षित रहेंगे और आने वाला समय में हमारे लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। You may come with some good method. तो मैं अभी जिला कृषि पदाधिकारी से निवेदन करूंगा कि सर कृपया हो सकते हैं। चलो यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय आगंतुकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस वर्कशॉप में एक बहुत ही अच्छा प्रयास को दिखाया गया है जिसकी इस जिले को जरूरत है। हम लोग कृषि विभाग हो या आपदा विभाग हो या जिले के कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अन्य कई विभाग और संस्था है जो इस ओर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा ये नवादा जिला जो है, हम सब जानते हैं कि सुखाड़ और आपदा से प्रभावित जिला है। खास करके मैं विगत 2 वर्ष से देख रहा हूँ कि सुखाड़ का मार यहाँ कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है और इसके लिए क्योंकि सुखाड़ जो हो रही है यह एक प्राकृतिक जनित समस्या है, प्रकृति जनित समस्या है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कृषि में इतना विकास करने के बावजूद अभी भी हमारे देश और खास करके हमारे राज्य में हमारा कृषि बहुत कुछ वर्षापात पर निर्भर करता है और उसी का नतीजा है कि हम लोग सुखाड़ झेलते हैं। इस दिशा में प्रकृति पर तो हमारा कंट्रोल है नहीं, हम लोग जानते हैं, लेकिन उसका प्रबंधन करने से अगर हम बरसात जो है, जो जल हमारे पास बरसात के द्वारा अवेलेबल होता है, उसका सही तरीके से हम लोग प्रबंधन करें, उसका मिसयूज नहीं करें, उसको संरक्षित करें, तो हम लोगों को
काफी इस समस्या से निजात पाने में सफलता मिल सकती है। और इसी दिशा में हम लोगों के द्वारा अभी जो वर्कशॉप आप लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें भी यही प्रयास दिखाया गया है और इससे लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। आपके द्वारा खेती, जहाँ तक कृषि का सवाल है, उसमें तो कृषि विभाग के द्वारा और अन्य कई संस्थाओं के द्वारा भी काफी हद तक हम लोग बहुत सफलता पाए हैं, जिसका नतीजा है कि आज हम लोग सफिशिएंट इस मामले में सफिशिएंट हमारे पास जो है उत्पाद है ही और सरप्लस भी है, क्योंकि हम लोग उत्पाद को बाजार में बेचकर और उससे जो है हमारे किसान बंधु मुनाफा कमा रहे हैं। जहाँ हम लोग आजादी के बाद आप सब लोग जानते हैं हमारे देश को खाने के लिए अनाज का जो आयात करना होता था विदेशों से, और आज हम लोग निर्यात कर रहे हैं। हमारे पास इतना उत्पादन हो रहा है कि निर्यात हो रहा है। हमारे यहाँ किसान बंधु थोड़ा उसका लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि मार्केटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारा राज्य जो है बहुत संपन्न राज्य नहीं है और सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है इस दिशा में कि किसानों को गोडाउन की भी व्यवस्था हो और उसके साथ साथ जो है मार्केट की भी व्यवस्था हो कि हमारे किसान बंधु वहाँ उपज बेच कर उसका सही लाभ प्राप्त कर सकें। और आपदा का जहाँ तक बात है, अभी जो है कुछ मॉडल दिखाया गया है, परिचालक जो है बेशक बहुत अच्छा ये है। जहाँ घनी आबादी है वहाँ उस क्षेत्र में इसका प्रतिस्थापन करके और वहाँ के हमारे जो रहने वाले लोग हैं इससे इस प्रभाव से बचा जा सकता है। जहाँ तक अब खेत की समस्या है, तो खेत में तो अभी इतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि सभी फार्म लेवल पर इसको इंस्टॉल किया जा सके, लेकिन सरकार अगर सहायता दे इसमें हम लोग भी पहल करेंगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा जगह पर इंस्टॉल किया जा सकता है। और जैसा कि अभी हमारे एसडीसी साहब बता रहे थे जो आपदा प्रभारी है, उनके द्वारा भी बताया गया है कि उन लोगों के स्तर से प्रयास किया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से और आपदा विभाग की ओर से कि कुछ और एडवांस कोई टेक्नोलॉजी अगर इजाद होता है नेशनल लेवल पे या फिर हमारे स्टेट में अवेलेबल होता है तो उसका भी हम लोग चाहेंगे हमारे कृषक बंधु और जो घनी आबादी वाले क्षेत्र में रहने वाले हमारे वहाँ की जनता है उसको भी इसका लाभ मिल सके। और कृषि में तो हम लोग जितना हो सकता है सरकार की ओर से भी जो सहायता मिलती है तो हम लोग अधिकतम किसानों को उसका लाभ दिलाने का कोशिश कर रहे हैं। और यह एक बहुत ही आप लोगों का अच्छा प्रयास है और हम लोग भी जहाँ भी हम लोगों से सहायता अगर चाहते हैं तो बेशक हमारे पास बताएं, हम लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं और इस ओर हम लोग अपनी ओर से भी पूर्णतः प्रयास करेंगे। और इसी के साथ में आप सबों को कृषि विभाग की ओर से अंत में धन्यवाद देता हूँ कि आप सब बहुमूल्य समय निकाल कर आए और इस कार्यक्रम को किए ताकि हमारे किसान बंधु या अन्य हमारे जिला के वासी इसका लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद। This is the Mandalay village of Nawada district, tucked in the southern part of Bihar. It is part of the extremely drought-prone area. The community is composed of tribal and families. 5 साल से जो है बारिश नहीं हो रही। कार्यकर्ता ही हैं और एक प्रोजेक्ट हम अभी लोग प्रखंड के 16 गांव में देख रहे हैं जो एग्रीकल्चर का ही केवल खेती का ही काम करता है। और बहुत चीज़ तो आप लोगों को मालूम है क्योंकि एनजीओ मीट तो हमेशा होता रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जो चीज़ भी आपको दिखाया गया उससे आप अवगत है। मेरा ये केवल निवेदन है BWDS की ओर से कि जितने भी एनजीओ हैं वो हर बार एक प्रोजेक्ट के इंतजार में रहते हैं। हमको प्रोजेक्ट मिलेगा तब करेंगे, प्रोजेक्ट मिलेगा तब करेंगे। स्थिति ऐसी आ रही है कि प्रोजेक्ट के पीछे गवर्नमेंट है, आप लोगों को तो मालूम है, बार मैंने उसको क्या बोलते हैं दिल्ली आइए रिन्यूअल कराइए, ये सब चल रहा है। हाँ या ना जी, आप लोग के संस्था का रिन्यूअल हो रहा है ना, तो कंटिन्यू तो आप लोग भी हैं हम लोग के जैसा। तो जिस एरिया में उस एरिया में
जो कुछ हम लोग कर रहे हैं उसको तुरंत चालू करिए, और जहाँ भी मदद की जरूरत होगी हमारे BWDS की ओर से जॉन सर हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्या बोलते हैं कुदरा से ना, औरंगाबाद जिला के कुदरा से लेके करते करते भी नवादा जिला तक पहुँचे हैं। तो बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं हमारे BWDS का, इसीलिए उनसे आप लोग मदद लीजिए। और जो सरकारी अधिकारी हैं वो भी करीब करीब हम लोग के सपोर्ट में ही हैं, आप लोगों के सामने बोल भी गए, तो हमको मौका है कि उनसे भी सपोर्ट लेकर के और अपने अपने एरिया में लोगों के लिए हम लोग काम करें, ताकि हम लोग का भी मान सम्मान बना रहे कि NGO वाला केवल पेपर पर नहीं चलते। लोग शिकायत वही करते हैं ना, NGO वाला खाली पेपर में चलाता है, पैसा कमाता। अरे पैसा तो है ही नहीं तो कमाएगा, सच्चाई तो ये है। लेकिन जो करके दिखाएंगे तब हम गवर्नमेंट की नज़र में आएंगे, तो सभी गवर्नमेंट वाले हमको भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद नायक सर जी। प्रशांत सर कृपया दूसरा प्राप्त करें। आदरणीय मंत्री जी, हमारे कार्यकाल से आए हैं अभिषेक सर, और हमारे बीच में यहाँ पर जितने भी अतिथिगण मौजूद हैं उन सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रशांत हूँ और मैं BWDS कारितास के सहयोगी संस्था है फोरम फॉर सोशल इनिशिएटिव्स, वहाँ से आया हूँ। और आज के जो कार्यक्रम है कंसल्टेशन, उसके रिगार्डिंग में कुछ बात करना चाहूँगा। हम लोग बिहार में काम करते हैं। बिहार में ऐसा सिनारियो देखा जाता है कि बाढ़ की भयावह स्थिति होती है उत्तरी बिहार में, और दक्षिणी बिहार में बाढ़ की भयावह स्थिति होती है। हम लोग बहुत एज अ संस्था के रूप में बहुत दिनों से, अभी दीदी आई थी वो 1980 से काम कर रही है, उनसे ज़्यादा तो शायद हम नहीं जानते होंगे बिहार की वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन हम लोग एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा। अभिषेक सर यहाँ हमारे बीच में है, हम लोग थोड़ा क्योंकि सुधार की स्थिति है और हम जिस जगह में रह रहे हैं, जिस जगह में काम कर रहे हैं, वो उतनी भयावह स्थिति सुधार की नहीं है जो कि हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। ये थोड़ा अगर मैनेजमेंट किया जाए इस स्थिति का, तो इस स्थिति को अच्छा किया जा सकता है। जैसे छोटा एग्जांपल हम देना चाहेंगे आप लोग को। मैं पहले जहाँ काम करता था तो हम लोगों ने एक मॉडल, एक गांव में मॉडल रेन वाटर हार्वेस्टिंग को किया था। उस एक गांव से लेकर लगभग उस एक गांव को देख करके जब हमारे यहाँ जिले से लोग आए देखने के लिए उस एक मॉडल गांव को, तो वो एक मॉडल गांव देख करके 36 गांव उसी फाइनेंशियल ईयर में सरकार की तरफ से उसको किया गया। 36 या 37 गांव था उसी साल। ये हम लोग का एक अच्छा एक हम लोग का केसरी हम लोग बनाए थे कि हम लोगों ने बस एक किया, हमारे पास पैसा नहीं था, है ना, तो हम लोगों ने केवल मॉडल के लिए एक गांव, क्या बोलेंगे, एक टोला लगभग 45-40 घर के करीब था। हम लोगों ने क्या किया, बस जितना भी अभी हम लोग यहाँ 70 घर है ना, हम लोग घर में बरसात का पानी निकलने के लिए पाइप तो लगाते हैं, हर एक के घर में होगा पाइप लगा हुआ। हम लोगों ने बस क्या किया, कुछ पैसा था, हम लोगों ने एक जहाँ से पानी गिरता है तो वहां से पाइप लगा करके 2 कनेक्शन, एक कनेक्शन टैंक बनवा करके टैंक बनवाया, वो फुल होता था तो बल्ब अपने आप बंद हो जाता था, ठीक है। उस टैंक से पानी किचन में जाता था, और जब फुल हो गया वो टैंक, वाटर टैंक फुल हो गया तो वो सोकपिट बना हुआ है, वो सोकपिट जाएगा अपने घर में। उसमें ज्यादा खर्च नहीं है, बहुत मिनिमम कॉस्ट का वो चीज था, है ना। और अपने घर का जो अपने छत पर जो बरसात का पानी गिर रहा है वो हमारे घर के नीचे जा रहा है। तो इससे क्या होता है, जितने और घर हैं उस घर के नीचे अगल बगल वाटर का लेवल अच्छा रहता था। और केवल बरसात के पानी से जो उस पंचायत की जो समस्या थी कि लोगों का वाटर लेवल दिन पर दिन गिरता जा रहा था, आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस पंचायत की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने किया ये चीज, उसकी जो समस्या थी वाटर लेवल नीचे गिर गया, वो पूर्ण तक खत्म हो गया। तो ये एक हम लोग खुद, मैं भी अपने घर में कोशिश कर रहा हूँ इस करने की, होगी पर घर में दिक्कत है। अगर हम लोग अपने घर में भी करें और गांव वालों को समझाएं कि ये एक अच्छा चीज है, अपने छत का पानी अगर अपने घर के नीचे हम लोग गिरा लेंगे, केवल अपने छत का पानी,
तो हमारे घरों की समस्या दूर हो जाएगी। तो हम लोग जब भी गांव में या अपने क्षेत्र में बात करते हैं इस चीज की सुधार के लिए, तो ये बात जरूर करेंगे हम लोग छोटा योगदान दे सकते हैं। जैसे आज हमने बताया हम लोग कम से कम हमारे गांव में जो चापाकल है, हमारे घर में जो छत है, उसका पानी जमीन के नीचे चल जाना चाहिए। हम लोग ये सुनिश्चित अगर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग को कुदरत के द्वारा मिल रहा है बरसात के रूप में पानी, उसको हम लोग अगर कुदरत को कुछ देना है तो उसको वापस जमीन के नीचे पहुंचा करके कुदरत को कुछ हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अभी देखिए हम हर घर जलन योजना जो है और हर गली पत्थर की हो रही है, हर नाला पहले तो ईंट का नाला बनता था, अभी नाला ही बन रहा है तो गलियां वाला बन रहा है। तो पानी केवल निकल रहा है जमीन से और कहीं और चला जा रहा है ना। पहले था कि ईंट वाला नाला होता था वो भी सोखता था नाला भी थोड़ा सा, लेकिन अभी ये पानी पूरा हर घर जंगल से निकल रहा है और बह जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये काम करेंगे और सभी लोग हम लोग संस्था के रूप से संस्था से आए हैं, तो हम लोग अपने कार्यक्रमों में जब कार्यक्रम करते हैं, बात करते हैं, तो किसान भाइयों के साथ अपने गाँव वासी जो भी हैं उनके साथ ये चर्चा जरूर करें। और कभी भी हम लोग अगर मौका मिले तो ये पॉलिटिक बेस पर एक हम लोग मॉडल के रूप में इसको विकसित करें। धन्यवाद आप सभी। धन्यवाद सर। तो अभी मैं समापन के लिए ये करूँगा, मैं दीपक कुमार मिश्रा डीडीसी, श्री विकास पांडे सर एसडीसी, श्री संतोष कुमार ईओ और श्री मनोज कुमार गिरी पीपीएम, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सर लोग आए हम लोग के कार्यक्रम में और अपना बहुमूल्य समय दे करके कुछ अच्छी बातें बता करके गए, तो सर लोग को धन्यवाद। हमारे बीच में अभिषेक सर हैं, अभिषेक सर को मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि ये बिहार का पूरा इतने जगह ग्लोबल प्रोग्राम चल रहा है, सबको वो देखते हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा से गाइड करते हैं। सर आपको विशेष धन्यवाद। हमारे मंत्री जी हैं ग्रामीण मंडल के अरविंद सर, सर का काफी सपोर्ट मेरे लिए रहता है एज ए गार्जियन के रूप में, और वहाँ जाने पर खाना खाए कि नहीं, सारी मैंने क्या बोलेंगे, कभी लगता नहीं है कि मैं घर से बाहर हूँ, एकदम घर के समान अपना माहौल मिलता है। सर आपको विशेष धन्यवाद। प्रशांत जी हैं एसएसआई के आए हुए हैं, सिस्टर दीपिका के जगह पर सिस्टर नहीं आ सकी तो सर को भेजे हैं, सर आपको भी विशेष धन्यवाद। नागेश्वर जी आए हैं फादर के जगह पर, तो नागेश्वर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एनजीओ हमेशा हमारे प्रोग्राम में आप हमें मदद करते हैं, मैं भी से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। दाल में नमक नहीं रहेगा तो स्वाद आएगा नहीं आएगा, तो हमारे प्रोग्राम में एनजीओ भाई लोग हैं जो हमें मदद करते हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में कुछ तो अच्छा होने वाला है। जैसे हम लोग अगर आईएजी ग्रुप फॉर्म कर जाता है, कुछ कारिता का दृष्टिकोण हम लोग की तरफ ज्यादा आएगा तो जरूर कुछ न कुछ आगे होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लंच तैयार है, कृपया लंच करके जाएंगे। थैंक यू। ट्रेनिंग देता है इनका। हम तो ले रहे हैं हाँ, इधर ले आओ, इधर आओ ना, हाँ खींचे। खींचना वीडियो भी बन रहा है, ठीक है। इधर आओ, लो इधर इधर से चेक कर लेंगे उतना ना पार्टनर लगे विजय सर वहाँ गायब है।
ओ बना लिए थे। खाना का लाइन में लगे हुए हैं लोग, खाना खा रहे हैं। हेलो गाइस, तो आज का एनजीओ का प्रोग्राम समाप्त हो गया। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो ओके बाय।